मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितान हमारा। मुसलमानों पर शक मत करिए, मुसलमान इतना ही हिंदुस्तानी है जितना आप हैं। न मैं कभी पाकिस्तानी था, न कभी मैं पाकिस्तानी बनूंगा। मेरी जान जाएगी तो इसी वतन में जाएगी और इसी मिट्टी में जाएगी। कांग्रेस ने एक कदम उठाया होता तो आप लोग कहते इटली ने यह सौदा हिंदुस्तान का किया है पाकिस्तान के साथ। ये नफरतें जो फैल रही हैं हिंदू और मुसलमान में, हमें रशिया नहीं मार सकता, हमें अमेरिका नहीं मार सकता, हमें कोई मुल्क नहीं मारेगा। हम अपने मुल्क को खुद मारेंगे जब हम हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को गले दें। द्विवेदी जी ने सर मोहम्मद इकबाल का एक शेर पढ़ा आपके सामने, और वो था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितान हमारा। मगर एक पैरा वो छोड़ गए, वो था मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुसलमानों पर शक मत करिए, मुसलमान इतना ही हिंदुस्तानी है जितना आप हैं। मैं आज भी जानता हूं नौशहरा में जब लड़ाई हुई पाकिस्तान और हिंदुस्तान की 47 में, तो वहां ब्रिगेडियर जो था वो मुसलमान था, ब्रिगेडियर उस्मान। और तब वो फौज ऑर्डर में नहीं थी, ये स्टेटों की फौजें थी, अलग अलग स्टेट्स की, और अंग्रेज बादशाह थे जिन्होंने ये फौजें रखी थी। वो कमांडर था जो बॉर्डर के ऊपर खड़ा रहा जब तक कि वो अपनी जान न दे सका इस वतन के लिए। और मत भूलिए, मैं किसानों की बात नहीं करूंगा, मैं दलित की बात नहीं करूंगा, मैं कश्मीर की बात करूंगा। हम आज साल हर साल से इंसाफ को तलाश कर रहे हैं। वो इंसाफ कहां है, कहा गया डिमोनेटाइजेशन आएगी तो पत्थरबाजी बंद हो जाएगी। पत्थरबाजी क्या बंद हुई? होम मिनिस्टर साहब जानते हैं, अब बंदूकें आ गई हैं और ग्रेनेड आ गए। हम लोग शांति से सो नहीं सकते। हम चाहते हैं कि अमन आए। आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा फारूक अब्दुल्ला जो बोलेगा, अमन आएगा नहीं जब तक पाकिस्तान के साथ हम लोग कोई रास्ता नहीं निकालेंगे। मैं ईमानदारी से आपसे कहता हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं पाकिस्तानी नहीं हूं। न मैं कभी पाकिस्तानी था, न कभी मैं पाकिस्तानी बनूंगा। मेरी जान जाएगी तो इसी वतन में जाएगी और इसी मिट्टी में जाएगी। मगर रास्ता निकालना है। देखिए फारूक जी प्लीज, नॉर्थ कोरिया जो मिसाइल फेंक रहा है, एटम बम की तैयारियां कर रहा था, आज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ट्रंप उसे गले लगाता है और रास्ता निकालने की कोशिश करता है। आज पुतिन के साथ अभी हेलसिंकी में मीटिंग की, हमें भी ये उम्मीद थी, मैं आपसे ईमानदारी से कहता हूं, मुझे भी उम्मीद थी वजीर आजम जिसको इतनी बहुमत है, जो अटल बिहारी वाजपेयी नहीं कर सका, वो ये कर सकेगा। क्योंकि अगर कांग्रेस ने एक कदम उठाया होता तो आप लोग कहते इटली ने यह सौदा हिंदुस्तान का किया है पाकिस्तान के साथ। इसलिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैंने आपके सामने चिल्लाया नहीं जब आप बोल रहे थे, मैंने नहीं चिल्लाया, एक मिनट, मैंने नहीं चिल्लाया। सुनिए प्लीज इसलिए कहता हूं, सुनिए प्लीज सुनिए। ये नफरतें जो फैल रही हैं
हिंदू और मुसलमान में हमें रशिया नहीं मार सकता, हमें अमेरिका नहीं मार सकता, हमें कोई मुल्क नहीं मारेगा। हम अपने मुल्क को खुद मारेंगे जब हम हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को गले नहीं लगाएंगे।